हेलो एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स कैप्सूल। इसमें हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो या यूपीएससी हो। और इसे हम मंथली पढ़ेंगे 2 पार्ट्स में, और उसे हम फर्दर डिवाइड करेंगे डिफरेंट सेक्शंस में ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्विजिशंस एंड फाइनेंस 15 से 30 जून के बीच में, और आखिरी तक बने रहेंगे वीडियो में क्योंकि स्टार्टिंग में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे और एंड में इसे समरी के फॉर्म में रिवाइज करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। RBI proposes to set upper age limit of CEOs, whole-time directors of banks to 70 years। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन इट्स डिस्कशन पेपर जिसका नाम है गवर्नर्स इन कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, उसमें बताया गया है कि CEOs और होल टाइम डायरेक्टर जो है बिलोंगिंग टू प्रमोटर ग्रुप ऑफ बैंक्स, उनकी अपर एज लिमिट होंगी 70 ईयर्स और मैक्सिमम टेन्योर होगा 10 ईयर्स। ठीक है। और जो भी पहले होगा जैसे कि 70 ईयर्स से कम एज होंगी पर टेन्योर कंप्लीट हो गया होगा तो भी रिटायरमेंट होगी। ठीक है। और ये किया गया है बेसिकली कि गवर्नेंस को अच्छा किया जा सके और ओनरशिप और मैनेजमेंट में सेपरेशन रखा जा सके, इसलिए किया गया है। ठीक है। तो हमें याद रखना है कि RBI प्रपोजेस टू सेट अपर एज लिमिट ऑफ CEOs, होल टाइम डायरेक्टर्स ऑफ बैंक्स टू 70 ईयर्स। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक approves second loan of USD 750 million under COVID-19 crisis recovery facility to India। तो बेजिंग बेस्ड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक सेकेंड टाइम अप्रूवल दिया है लोन का, दैट इज ऑफ $750 million टू इंडिया अंडर किसके अंडर दिया है, दैट इज 10 बिलियन कोविड-19 क्राइसिस रिकवरी फैसिलिटी। ठीक है। और ये लोन को को फाइनेंस किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, और इसके पहले जो लोन दिया गया था बाय AIIB इट वाज ऑफ $500 million और इसको को फाइनेंस किया था वर्ल्ड बैंक ने। ओके। तो हमें याद रखना है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने सेकेंड टाइम लोन सैंक्शन किया है, दैट इज ऑफ $750 million अंडर COVID-19 टू CR क्राइसिस रिकवरी फैसिलिटी टू इंडिया। एयरटेल पेमेंट्स बैंक लॉन्चेस सुरक्षा सैलरी अकाउंट फॉर MSMEs। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने लॉन्च किया है सुरक्षा सैलरी अकाउंट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और ये अकाउंट के थ्रू MSMEs जो है वो कैशलेस पेमेंट कर सकेंगी और साथ ही प्रोवाइड कर सकेंगी फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू देयर एम्प्लॉयज़। ओके। और ये पेमेंट्स बैंक जो है वो बेसिकली MSMEs के लिए फोकस करती है। ठीक है। और एयरटेल पेमेंट बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके MD और CEO जो है दैट इज अनुब्रता विश्वास। ओके। तो हमें ध्यान रखना है कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक लॉन्चेस सुरक्षा सैलरी अकाउंट फॉर MSME। ICICI Bank launches InstaFlexi Cash, an online overdraft facility for its salary account customers। तो मुंबई बेस्ड जो है ICICI बैंक उसने लॉन्च किया है InstaFlexi Cash, जो कि ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देगा अपने सैलरी अकाउंट कस्टमर्स को। ठीक है। और इसके थ्रू कस्टमर जो है वो इजीली ओवरड्राफ्ट ले सकेंगे ऑनलाइन। ठीक है, इन अ पेपरलेस मैनर। ICICI बैंक के MD CEO है संदीप बख्शी। तो हमें याद रखना है कि ICICI बैंक लॉन्चेस InstaFlexi Cash, an online overdraft facility for its salary account customers। HDFC Ergo and tech firm Tropogo jointly launches India's first pay-as-you-fly insurance for drones। तो मुंबई बेस्ड जो है HDFC Ergo, जो कि एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उसने UK बेस्ड टेक फर्म ट्रोपोगो लिमिटेड इसके साथ मिलकर लॉन्च किया है इंश्योरेंस जिसका नाम है पे एज यू फ्लाई। ठीक है, फॉर द ड्रोन ओनर्स इन इंडिया। तो ड्रोन ओनर्स के लिए ये लॉन्च किया है इंश्योरेंस, जो कि इंडिया का फर्स्ट ड्रोन इंश्योरेंस है, दैट इज पे एज यू फ्लाई। ओके। तो हमें याद रखना है कि HDFC Ergo एंड टेक फर्म ट्रोपोगो लॉन्चेस पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस। RBI proposes new rules for housing finance companies, increases minimum net owned fund to ₹20 crore। तो RBI ने जो कि रेगुलेटर है
सभी बैंकों का हैज़ प्रपोज द चेंजेस टू प्रिस्क्राइब्ड HFCs दैट इज़ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। ठीक है, तो इसमें लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए और जो है फाइनेंसिंग जो है उसको बढ़ावा देने के लिए ताकि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है वो ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस कर सके बाकी इंस्टीट्यूशन को। तो इसलिए इसका जो नेट ओन फंड है वो 10 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक बढ़ाया गया है। ठीक है, अंडर सेक्शन 29A(1)(b) ऑफ NHB एक्ट 1987। ठीक है, तो हमें ये एक्ट तो नहीं पूछेंगे, पर इतना याद रखना है कि RBI ने जो है वो नेट ओन फंड बढ़ाया है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का 10 करोड़ से 20 करोड़ तक। ठीक है, सेबी पैनल हेडेड बाय अनिल दवे सजेस्टेड मेजर्स टू स्ट्रेंथन एनफोर्समेंट ऑफ सेबी। तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसने पैनल सेट किया है जिसको हेड करेंगे अनिल दवे। और ये पैनल जो है उसने प्रपोज किया है कि जो डिफ़ॉल्टर्स को प्रॉफिट हुआ है और इन्वेस्टर को लॉस हुआ है, ठीक है, तो ये जो लॉस कवर करने के लिए ये पैनल सेट किया है। ओके, और उसका जो है मैकेनिज़्म सेबी का उसको और स्ट्रेंथन कर सके। ठीक है, हमें यह याद रखना है इसके साथ कि सेबी के चेयरमैन है अजय त्यागी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ओके, Karnataka Bank launches health insurance policy to cover COVID-19 in partnership with Universal Sampo जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो कर्नाटका बैंक ने इन पार्टनरशिप विथ यूनिवर्सल समपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च किया है इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, फॉर द कोविड-19 पैंडेमिक जो हेल्थ एक्सपेंसेस है उसको कवर करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है जिसकी वैलिडिटी है 120 डेज और पीपल एज बिटवीन 18 to 65 कैन अवेल दिस पॉलिसी। ठीक है, और हमें याद रखना है कि कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर है मैंगलोर में और इसके MD और CEO है महाबलेश्वरा MS। ठीक है, तो कर्नाटका बैंक ने लॉन्च किया है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इन पार्टनरशिप विथ यूनिवर्सल समपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा टू फुली डिजिटाइज लेंडिंग ऑपरेशंस। तो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट लेंडर जो है बैंक ऑफ बड़ौदा, उसने अपने सारे लेंडिंग ऑपरेशंस जो है इंक्लूडिंग होम, एग्रीकल्चर, MSME, पर्सनल एंड ऑटो लोन्स सबको डिजिटलाइज कर दिया है। ठीक है, और बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है वडोदरा में और इसके MD एंड CEO है संजीव चड्डा। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने पूरे अपना लेंडिंग ऑपरेशन जो है वो डिजिटलाइज कर दिया है। ओके, एक्सिम बैंक एक्सटेंड्स लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ USD 20.10 मिलियन टू निकारागुआ गवर्नमेंट। तो मुंबई बेस्ड जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है एक्सिम बैंक, उसने ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किया है ऑफ USD 20.10 मिलियन टू द गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ। ओके, तो ये लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है बाय एक्सिम बैंक, बेसिकली वहाँ पे हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करने के लिए दिया है। ठीक है, एक्सिम बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में, इसके MD और CEO है डेविड राजकुना। और ये कंट्री अभी न्यूज़ में है इसलिए इसका भी कैपिटल और करेंसी पूछ सकते हैं। तो हमें याद रखना है कि इसकी कैपिटल है मानागुआ और करेंसी है कोरडोबा। ठीक है, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर्स विथ ईस्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज टू ऑफर आधार बेस्ड पेपरलेस ऑफलाइन eKYC सर्विस। तो मुंबई बेस्ड जो है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उसने पार्टनर किया है विथ ईस्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज जो कि ऑफर करेगा आधार बेस्ड पेपरलेस eKYC। ठीक है, और टाटा AIA लाइफ ने एजेंट्स के लिए भी सर्विस एक्सटेंड की है जिसका नाम है नो योर एजेंट। ओके, और इसके जो MD और CEO है दैट इज़ ऋषि श्रीवास्तवा। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने पार्टनर किया है विथ ईस्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज। ओके, RBI डबल्स विड्रॉल लिमिट टू ₹1 लाख फॉर PMC बैंक डिपॉजिटर्स। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विड्रॉल लिमिट बढ़ा दी है फॉर पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक टू ₹1 लाख फ्रॉम 50,000। ठीक है,
और ये पीएमसी बैंक हमें पता है कि बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया था इसके अंदर। इसकी जो है लोन रिकवरी नहीं हो पा रही थी। अभी ये घाटे में गया है बैंक। तो इसके लिए इस पर जो मोरेटोरियम पीरियड है, जिसमें फाइनेंशियल एक्टिविटी जो है बैंक की वो बंद रहेंगी, उसको बढ़ाया है फॉर 6 मंथ्स। ठीक है। और कस्टमर के लिए अच्छी बात है कि उनको 84% ऑफ द बैंक डिपॉजिटर्स विल बी एबल टू विड्रॉ देयर एंटायर अकाउंट बैलेंस। ठीक है। तो कस्टमर जो है वो विड्रॉवल कर सकेंगे। ओके। तो कस्टमर के लिए ये अच्छी बात है। तो हमें याद रखना है कि आरबीआई डबल्स विड्रॉल लिमिट टू 1 लाख फॉर पीएमसी बैंक डिपॉजिटर्स। यूको बैंक ties up with 4 insurers to offer various insurance products। तो कोलकाता हेडक्वार्टर्ड यूको बैंक, उसने पार्टनर किया है विथ 4 इंश्योरेंस कंपनी, जो है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, फिर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी और स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है। तो इनके साथ पार्टनरशिप की है यूको बैंक ने टू ऑफर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स फॉर इट्स कस्टमर्स। और बैंक ने बैंक का इंश्योरेंस पैक्ट भी साइन किया है विथ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस टू प्रोवाइड इंश्योरेंस सॉल्यूशंस टू इट्स कस्टमर्स ऑफ यूको बैंक। और इसके जो है ब्रांचेज दैट इज 3086 ब्रांचेस स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। ओके। तो हमें याद रखना है कि यूको बैंक ने 4 इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया है और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के साथ बैंक का इंश्योरेंस पैक्ट साइन किया है। ठीक है। यूको बैंक के जो सीईओ है वो है अतुल कुमार गोयल। Hyundai Motor India Limited partners with HDFC Bank, offers first online auto retail financing click to buy platform। तो Hyundai Motors Limited ने पार्टनर किया है विथ HDFC बैंक टू ऑफर फर्स्ट ऑनलाइन ऑटो रिटेल फाइनेंसिंग। ठीक है। और ये जो रिटेल प्लेटफॉर्म है इसका नाम है क्लिक टू बाय टू द कस्टमर्स। ठीक है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है क्लिक टू बाय, इसके थ्रू कस्टमर्स Hyundai मोटर्स के व्हीकल परचेस कर सकेंगे ऑनलाइन और इनको लोन भी दिया जाएगा बाय एचडीएफसी बैंक विदाउट फिजिकली विजिटिंग द ब्रांच। उनको ऑनलाइन ही लोन मिल सकेगा। ठीक है। तो हमें याद रखना है कि Hyundai मोटर्स इंडिया लिमिटेड पार्टनर्स विद एचडीएफसी बैंक और ये जो प्लेटफॉर्म है इसका नाम है क्लिक टू बाय प्लेटफॉर्म। येस बैंक एंड अफोर्ड प्लान jointly launches co-branded healthcare card called स्वस्थ कार्ड। तो येस बैंक लिमिटेड ने दिल्ली बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप जो है अफोर्ड प्लान, इसके साथ मिलकर लॉन्च किया है स्वस्थ कार्ड। ठीक है। और ये स्वस्थ कार्ड का एम क्या है कि जो फैमिलीज़ है वो उनके फाइनेंसेस मैनेज कर सके और अपने हेल्थ केयर नीड्स को पूरा कर सके। ठीक है। तो इसलिए ये कार्ड लॉन्च किया गया है। ओके। तो हमें याद रखना है कि येस बैंक एंड अफोर्ड प्लान ने लॉन्च किया है स्वस्थ कार्ड। IBPI restructures committee on corporate insolvency resolution and liquidation under the chairmanship of उदय कोटक। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है जिसका फंक्शन है कि जो भी कंपनीज बैंकों का पैसा वापस नहीं कर सकती उसकी नीलामी की प्रोसेस जो है वो ये IBPI रेगुलेट करता है। ठीक है। तो उसी पर बेस्ड ये एडवाइजरी कमेटी बिठाई गई है। ओके। एडवाइजरी कमेटी ऑन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन। ठीक है। और इसके जो मेंबर्स है दैट इज़ 14 मेंबर्स और इसके चेयरमैन होंगे उदय कोटक जो कि सीईओ है कोटक महिंद्रा बैंक के। ठीक है। तो हमें याद रखना है कि IBPI रिसर्चर्स कमिटी ऑन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ उदय कोटक। Infosys becomes first Indian company to sign climate pledge with Amazon and Global Optimism to become net zero carbon। तो बेंगलुरु बेस्ड इन्फोसिस ने साइन किया है क्लाइमेट प्लेज जो कि इनिशिएटिव है जॉइंटली ऑफ अमेजॉन एंड ग्लोबल ऑप्टिमिज्म। और ये इनिशिएटिव का एम है कि कार्बन एमिशन जो है वो कम से कम किया जा सके और रिन्यूएबल एनर्जी में ज़्यादा यूज़ किया जा सके। ओके। तो इसके लिए ये साइन किया है इनिशिएटिव इन्फोसिस ने और इनका जो एम है दैट इज़ टू बिकम नेट ज़ीरो कार्बन बाय 2040 विच इज़ 10 ईयर्स अहेड ऑफ पेरिस एग्रीमेंट जिन्होंने बोला था 2050 तक। ठीक है। और अमेजॉन के फाउंडर है जेफ बेजोस और ग्लोबल ऑप्टिमिज्म के हैं क्रिस्टियाना फिगरस। ठीक है। तो हमें याद रखना है कि इन्फोसिस
becomes first Indian company to sign climate pledge with Amazon and Global Optimism. Indian economy to contract by 4% in 2021 according to ADP forecast. तो एशियन डेवलपमेंट बैंक्स का जो एशियन डेवलपमेंट आउटलुक है उसके अकॉर्डिंग इंडियन इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी बाय 4% इन द फिजिकल ईयर 2020 एंडिंग ऑन 31 मार्च 2021, ठीक है, और 5% से ग्रो करेंगी 2021 तक, ठीक है। तो हमें पता है कि ड्यू टू कोविड-19 जो इकोनॉमी है इंडिया की वो अफेक्ट हुई है, तो इसकी वजह से जो प्रोजेक्ट किया है इन्होंने दैट इज़ इट विल बी कॉन्ट्रैक्ट बाय 4%, ओके। और एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपाइंस में। इसके जो प्रेसिडेंट है दैट इज़ मस्तासगु असाकावा। TPG Elcatterton bought 1.32% stake in Jio Platforms for rupees 6441.3 crore। तो यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म जो है TPG कैपिटल और एल कैटरटॉन ये 8th और 9th इन्वेस्टर बन गए हैं जियो प्लेटफॉर्म्स के, ठीक है। और जियो ने इनको भेजा है दैट इज़ 0.93% स्टेक टू TPG फॉर रुपीज़ 4546.80 करोड़ और 0.39% स्टेक जो है वो बेचे हैं एल कैटरटॉन को फॉर रुपीज़ 1894 करोड़, ठीक है। और अभी तक 10 इन्वेस्टमेंट जो है वो किए गए हैं इन रिलायंस इंडस्ट्रीज और अभी तक 22.38% स्टेक जो है वो बेचे हैं जियो ने, जो कि अमाउंट करते हैं लगभग 1 लाख करोड़ तक, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि TPG एंड एल कैटरटॉन bought 1.32% stake in Jio Platforms worth rupees 6441.3 crore, okay. Saudi Arabia's public investment fund buys 2.32% stake in Jio Platforms for rupees 11,367 crores। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अभी फिर से 11th डील साइन की है सऊदी अरेबिया के साथ, ठीक है। और ये जो कंपनी है दैट इज़ सऊदी अरेबियाज पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, इसने 2.32% स्टेक खरीदा है जियो प्लेटफॉर्म में अमाउंटिंग फॉर रुपीज़ 11,367 करोड़, ठीक है। और इसके साथ ही जो जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट आए हैं वो अब हो गए हैं 1.15 लाख करोड़ रुपीज़, ओके। और ये अभी तक के सबसे ज़्यादा अमाउंट है ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टर सिंस अप्रैल 22, ठीक है। और अभी न्यूज़ में भी था कि जियो प्लेटफॉर्म पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो गया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो हमें याद रखना है कि सऊदी अरेबियाज पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड बाइज 2.32% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म्स फॉर रुपीज़ 11,367 करोड़ रुपीज़। CCI approves acquisition by McRitchie in 91 states, Ascent and API। तो न्यू दिल्ली बेस्ड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसने अप्रूवल दिया है मैकरिची को ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर सके इन 91 स्टेट्स मीडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ओके, एसेंट हेल्थ एंड वेलनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और API होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो इसमें मैकरिची का बिजनेस अच्छा हो सके इसलिए ये एक्विजिशन किया गया है, ठीक है, अंडर द सेक्शन 31(1) ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, ठीक है। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं अशोक गुप्ता। तो हमें याद रखना है कि CCI अप्रूव्स एक्विजिशन बाय मैकरिची इन 91 स्टेट्स, एसेंट एंड API। CCI approves acquisition of Metso OIG's minerals business by Autotech OIJ। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फिर से अप्रूवल दिया है एक्विजिशन ऑफ मेट्सो OIG's मेट्सो मिनरल्स बिजनेस बाय ऑटोटेक OIJ, ठीक है, अंडर सेक्शन 31(1) ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि CCI अप्रूव्स एक्विजिशन ऑफ मेट्सो OIG's मिनरल बिजनेस बाय ऑटोटेक OIJ, ओके। अभी हम समरी में इसे रिवाइज करेंगे। RBI set the upper age limit of CEO to 70 years। AIB approves loan of $750 million USD। Airtel Payment Bank Suraksha salary account for MSME। ICICI Bank Insta FlexiCash। HDFC Ergo and tech firm Tropogo
pay as you fly insurance policy. RBI proposes new rules for housing finance companies, that is increases minimum net owned fund to rupees 20 crore. SEBI panel headed by Anil Dave suggested measures to strengthen the enforcement of SEBI. Karnataka Bank launches health insurance policy in partnership with Sampo General Insurance. Bank of Baroda to fully digitalize its lending operations. Exim Bank extends line of credit to 20.10 million to Nicaragua. Tata AI Life Insurance partners with East Consultancy Services to offer Aadhaar-based paperless offline eKYC. RBI doubles withdrawal limit to 1 lakh for PMC Bank. UCO Bank ties with 4 insurers to offer various insurance products. Hyundai Motors and HDFC Bank click to buy platform. Yes Bank and Afford Plan Swast Card. CCI approves acquisition of Metso OIJ's mineral business by Autotech OIJ. IBBI restructures committee on corporate insolvency, resolution and liquidation under Uday Kotak. Infosys, first Indian company to sign climate pledge with Amazon and Global Optimism to become net carbon zero. TPJ El Caterton bought 1.32% stake in Geo Platform worth rupees 6441.3 crore. Indian economy to contract by 4% according to ADB forecast. Saudi Arabia's public investment fund buys 2.32% stake in Geo Platform, ठीक है, for rupees 11,367 crore. CCI approves acquisition of MacRitchie in 91 streets, Ascent and API, ठीक है. So that's all for this video. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.